देखिए, हमारा कस्बा डासना एक ऐतिहासिक कस्बा है। उसमें देखिए सारे अमीरस्तान हैं, उनकी देख-रेख की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे, उनको अच्छा बनाएंगे और बेहतर साफ़-सुथरा बगीचा बनाएंगे, फुलवाड़ी लगाएंगे। उनकी कहीं समस्या किसी तरह की बाउंड्री की है, उसे भी कराएंगे। जनता में से किसी भी जिम्मेदार को बुला के ये आज तक कोई मशवरा नहीं किया कि कस्बे की समस्या पर कैसे काम करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हमें विश्वास है, हम भरोसा जीत रहे हैं और इंशाअल्लाह जिम्मेदारों को बुलाएंगे, कस्बे के हर जिम्मेदार से मशवरा करेंगे और इन समस्याओं का सबका निराकरण करेंगे। चेयरमैन बनते ही डासना में सरकारी डिग्री कॉलेज, बारात घर व स्वच्छता पर रहेगा विशेष जोर। हाजी रफीक चेयरमैन प्रत्याशी डासना। जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हाजी रफीक ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पूर्व चेयरमैनों द्वारा कराए गए कार्यों को नाकाफी बताते हुए कहा कि जब से नगर पंचायत डासना बनी है तब से किसी भी चेयरमैन ने आधारभूत समस्याओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है और अपनी जेब भरने में लगे हैं, जिनमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता है। हाजी रफीक ने कहा कि चेयरमैन बनते ही नगर पंचायत डासना में डिग्री कॉलेज तथा सामुदायिक बारात घरों का निर्माण कराएंगे, जो उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं स्वच्छता और स्वास्थ्य पर विशेष जोर देते हुए कहा कि वह स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाएंगे, जो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो अब से पहले बने चेयरमैनों ने नहीं कराया, वह करके दिखाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हाजी रफीक ने पत्रकारों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। केटी लाइव न्यूज के लिए जनपद गाजियाबाद डासना से समीर खान की रिपोर्ट। जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है, आज हम आए हैं कस्बा डासना में, जहां नगर पालिका चुनाव का एक तरह से बिगुल बज चुका है। अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, तो हम बात कराते हैं। सर, आपका नाम? हाजी रफीक। जैसे कि डासना में चुनाव सरगर्मी पर है, जोरों पर है, तो आप किस तरह से इसे पेश करना चाहेंगे? हम इस तरह से पेश करना चाहेंगे, जो हमारे कस्बे की समस्याएं हैं, छोटी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिसको हमारा कस्बा लेकर जूझ रहा है। हमारे कस्बे के अंदर कोई बड़े सामुदायिक केंद्र नहीं हैं, जिन्हें जनता को बहुत ज़रूरत है, परेशान है। हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, चुनाव जीत रहे हैं, सबसे पहले इन्हें बनाएंगे और जनता की सुविधाओं को पूरा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एक तरह से जो सामने आ रहा है, जनता जो कह रही है कि एक स्वच्छता का मुद्दा, सफाई का मुद्दा जो वो अहम है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? समस्या जो है सफाई के मुद्दे की वो बेहतर बनाएंगे और जितने भी कर्मचारी को कमी है उन्हें पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे। मतलब आपके अनुसार भी सफाई व्यवस्था सही नहीं है? जी नहीं। जैसे कि जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा है कि जो डासना है ये अमीरों का शहर है, अमीरों का कस्बा है, तो यहाँ हर आदमी संपन्न है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कस्बा डासना एक ऐतिहासिक कस्बा है। उसमें सारे अमीर नहीं हैं। हमारे जो भाई हैं 70% ऐसे हैं जो वे अपना सुबह को लाते हैं और शाम को खाते हैं। उनके रोज़गार इतने बढ़िया नहीं हैं। उनके घर में 4 बच्चे हैं तो 2 रोज़गार पे हैं, 2 घर में हैं। हम कोशिश करेंगे तालीम बढ़िया से बढ़िया हासिल हो और सब बच्चों को रोज़गार मिले, सब बच्चों को तालीम मिले। इस पर हम सब पूरे डासने के जो हर बिरादर के जिम्मेदार हैं उन्हें साथ में लेंगे और इस पर काम करेंगे। जैसे कि चुनाव प्रचार की बात आती है और चुनाव प्रचार हर तरह से हर प्रत्याशी कर रहा है, तो एक प्रत्याशी ने यहाँ कब्रिस्तान तक को नहीं बख्शा, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी कब्रिस्तान हैं उनकी देख-रेख की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे, उनको अच्छा बनाएंगे और बेहतर साफ़-सुथरा बगीचा बनाएंगे, फुलवाड़ी लगाएंगे। उनकी कहीं समस्या किसी तरह की बाउंड्री की है, उसे भी कराएंगे। सब समस्याओं का हल है, जनता से मिलकर करेंगे, हर आदमी को अपने विश्वास में लेंगे और इंशाअल्लाह काम करेंगे। जैसे कि आप अपना बता रहे हैं कि इस तरह से जो जनता को समस्या आएगी तो उसका आप समाधान करेंगे, तो अब से पहले जो यहाँ चेयरमैन रहे हैं और जो अब फ़िलहाल मौके पर भी हैं,
उनका कहना यह है कि मेरे से इतनी जनता खुश है कि अगर किसी की बकरी भी मरी तो मैं उसको देखने के लिए भी गया। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए हम ये कहेंगे, जनता में से किसी भी जिम्मेदार को बुला के ये आज तक कोई मशवरा नहीं किया कि कस्बे की समस्या पे कैसे काम करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हमें विश्वास है, हम भरोसा जीत रहे हैं और इंशाल्लाह जिम्मेदारों को बुलाएंगे, कस्बे के हर जिम्मेदार से मशवरा करेंगे और इन समस्याओं का सबका निराकरण करेंगे। जैसे कि आप चुनाव मैदान में हैं, और तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जनता चेहरे को चाहती है, जनता ये सोचती है ऐसा प्रत्याशी, ऐसा चेयरमैन सामने आए जो मजबूत हो, जिसे विश्वास हो और जिसे हौसला हो अपने काम करने का, करवाने का, जनता को साथ लेकर जाने का। हमें भरोसा है, हमारे जनता साथ जुड़ी हुई है। जनता को लेकर के हर अधिकारी से मिलेंगे, हर समस्या का हल करवाएंगे। जैसे कि अगर पद प्रतिष्ठा की बात आती है तो एक तरफ जो हाजी आरिफ है MIM के प्रदेश सचिव हैं, और एक तरफ आप भी कह रहे हैं कि मेरी बहुत पहुंच है, मुख्यमंत्री तक है। तो कैसे जनता किस तरह से डिसाइड करेगी कि कौन सही है? देखिए, मैं 10 साल मेंबर रहा हूँ, मेरे में हौसला है हर अधिकारी से मिलने का, हर नेता से मिलने का। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मेरे में इतना हौसला है। यानी जो आपसे पहले चेयरमैन रह चुके हैं डासना के, उनमें हौसला नहीं है किसी में? हौसला किसी ने आज तक दिखाया नहीं है। कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है, कोई अस्पताल बड़ा नहीं है। अगर उनमें हौसला होता, उन अपनी पावर का इस्तेमाल करते तो डासने में ये सब चीज़ दिखाई देती। आज भी मैं भी हूँ, डासने की जनता भी ये देख रही है। कोई इस नाली खरंजे से अलग डासने में कोई ऐसी चीज़ नहीं खड़ी हुई जिसको जनता ये सराह दे के डासने में ये हुआ है। जैसे कि चेयरमैन की बात आती है, यहाँ पर डासना के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने भी काफ़ी विकास कार्य कराए हैं यहाँ पर अपने विधायक रहते हुए। तो आखिर इतनी क्या समस्याएं हुई डासना में कि हर आदमी समस्या उठा रहा है? देखिए, समस्या सिर्फ नाली खरंजे की नहीं है, जनता की समस्याएं बहुत सारी हैं। इसलिए देखो, ये हमारी माँ बहन सुबह को ऊपर रोड पर घूमती हैं, कोई पार्क नहीं है। अगर पार्क होता तो हमारे बच्चे, हमारी माँ बहन पार्कों में घूमती। सुबह को आप फजर में उठें और रोड पर देखें कि रोड पर हमारी माँ बहन सुबह को घूमती हैं। तो ये समस्या बहुत सारी हैं, यहाँ किसी नेता ने नहीं देखा है इस चीज़ को। हम सबसे पहले काम करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ पे जो हमारी माँ बहन एक पार्क बने और हमारी माँ बहन या हमारे बच्चे उसमें सुबह। डासना की अगर बात करें और महिलाओं की बात करें तो अब से पहले चेयरमैन जो हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि जो हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए ई-रिक्शा जो उन्हें मुहैया कराए हैं उनके रोज़गार के लिए, उसके लिए। तो इस महिलाओं को कहाँ समस्या है? देखिए, महिलाओं की समस्या जो मैंने अभी बताया, सुबह को घूमती हैं हमारे घरों की महिला। आजकल स्वास्थ्य इतने बढ़िया नहीं हैं जिससे वे सुबह को घूमती हैं, तो उन्हें कम से कम एक पार्क ऐसा बन जा जो हमारे बच्चे, हमारी माँ बहनें सुबह को घूम लें। ये सबसे बड़ी समस्या आज डासने की है। आप डासने के सुबह चाहे उठें, चारों तरफ देख लें, हमारी माँ बहनें रोड पर वॉकिंग करती हैं। तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि हर मुद्दे पर काम करूँगा, डासने की जनता को साथ लेकर करूँगा, सबके सहयोग से करूँगा और इंशाल्लाह करके दिखाऊँगा। जनता मेरे साथ है, जनता मुझे विश्वास है कि जनता मेरे साथ रहेगी और मुझे भरोसा दिलाएगी, मेरे साथ चलेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे। सरकार हर काम करने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है। सरकार चाहती है, हमारी योजनाएं आज तक हम तक नहीं पहुंचती, किसी ने साहस नहीं जुटाया जो इस जनता को, डासने की जनता को किसी भी मसले पर, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे वृद्धा पेंशन का हो, समाज कल्याण में इतनी योजनाएं आती हैं, आज तक हमारे बच्चों पर, हमारी बेवाओं पर कोई भी। मतलब आपका कहने का मतलब यह है, अगर सही योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, पब्लिक तक पहुंचाया जाए, तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी? नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। अगर जनता तक सारी सरकार की जितनी भी योजनाएं आज हैं वो अगर हम जनता तक पहुँचाएँ तो सब समस्या हल हो।